मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे हाई स्कूल तक पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद इंटर में कौन से विषय लें, आगे वो जीवन में किस क्षेत्र में सफल होंगे, इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। माता पिता भी जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा कौन सी पढ़ाई विषय की करे जिससे वो आगे जीवन में सफल हो, इसकी जानने की इच्छा रहती है। तो इसका उत्तर ज्योतिषी ही दे सकता है। तो ज्योतिष में कुंडली के विवेचन करने के बाद ये बताया जा सकता है कि कौन से विषय में आप सफल होंगे। शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। शिक्षा से ही मनुष्य को विशिष्ट संस्कार प्राप्त होते हैं। समाज एवं देश के लिए सुसंस्कृत एवं उपयोगी नागरिक बनाने में शिक्षा का विशेष योगदान होता है। शिक्षा गर्भ काल से ही प्रारंभ हो जाती है और अंतिम श्वास तक चलती रहती है। शिक्षा का महत्व केवल स्कूली शिक्षा यानी केवल फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है। शिक्षा केवल का मतलब केवल नौकरी प्राप्ति ही नहीं होती है, परंतु व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य होता है। इसलिए शिक्षा समाज से मिलती है, परिवार से मिलती है, स्कूल से मिलती है और हर जगह जहाँ कहीं भी आप जाते हैं हर जगह कुछ न कुछ ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। एजुकेशन मीन्स नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। जहाँ तक औपचारिक या स्कूली शिक्षा का संबंध है, हर माता पिता को जानने की इच्छा रहती है। बच्चा भी जानना चाहता है कि वो कौन से विषयों में वो सफलता प्राप्त करेगा, कौन से विषय पढ़ना उसके भविष्य के लिए लाभदायक होगा। बच्चे भी आजकल देखा जाता है हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद कौन से विषय का चुनाव करें, इसको लेकर के डिलेमा में रहते हैं और जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर प्रबुद्ध ज्योतिषी दे सकता है। तो इस वीडियो में आपको विषयों के चुनाव में और शिक्षा के क्षेत्र के चुनाव की पूरी सही और प्रमाणिक जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। शिक्षा का विचार किस भाव से करना चाहिए? शिक्षा का विचार करने के सबसे पहले तीसरा भाव देखना चाहिए। तीसरे भाव के अनुसार रुचिकारक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है और आप बच्चे का IQ लेवल कितना होगा इसकी जानकारी हो सकती है। साथ साथ विषयों को शीघ्र समझने की क्षमता का आकलन भी तीसरे भाव से होता है। तो चौथा भाव देखना चाहिए। चौथे भाव में पता चलता है कि शिक्षा की निरंतरता, रेगुलरिटी कितनी रहेगी। पांचवा भाव शिक्षा का ही होता है, बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। पंचमेश से व्यक्ति की मेमोरी पावर यानी याददाश्त को देखा जाता है और विषयों के समझने की परख भी आंकी जाती है। नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे उच्च शिक्षा बच्चों को मिलेगी या उच्च शिक्षा में कोई बाधा आएगी, इसका आकलन होता है। लाभ का भाव जो होता है उससे यह आकलन होता है कि जो व्यक्ति शिक्षा जो विषय पढ़ रहा है उसमें उसको कितना लाभ मिलेगा, जीवन में उसका उपयोग कर पाएगा या नहीं, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा या प्रतियोगिता का भाव होता है। तो आजकल कंपटीशन का युग है, पढ़ाई के बाद नौकरी प्राप्ति के लिए आपको कंपटीशन देना पड़ता है। कंपटीशन में कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कम परिश्रम में ज़्यादा मिलेगी या ज़्यादा परिश्रम में कम मिलेगी, इसका आकलन आपको कुंडली के छठे भाव से ही हो सकता है। तो आपको हम बताएंगे कि शिक्षा का विचार, शिक्षा का विषयों का चुनाव कैसे करें। उपरोक्त के अतिरिक्त विषयों का चयन करते समय लग्न, दशम भाव, चंद्रमा का आकलन करना चाहिए। शिक्षा काल में कौन सी महादशा चल रही है और कौन सी अंतर्दशा है, इसका भी आकलन बहुत आवश्यक है। साथ ही पंचम भाव में बैठे ग्रह, पंचमेश की स्थिति, पंचम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों के अनुसार शिक्षा के विषयों का चुनाव करना सटीक और भविष्य के लिए उपयोगी होता है। इसके साथ ही कारकांश कुंडली के अनुसार व्यक्ति के जीवन में किस क्षेत्र में व्यक्ति सफल होगा, इसका आकलन करने के बाद ही शिक्षा के विषयों का चुनाव करना चाहिए। ग्रहों के अनुसार जो ग्रह आपके शिक्षा को सबसे अधिक प्रभावित कुंडली में कर रहे हों उनके अनुसार शिक्षा का चुनाव करें। तो सूर्य यदि आपका ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो मेडिकल के विषय में, खगोल विज्ञान, ज्योतिष का विज्ञान, ज्योतिष विषय पढ़ना ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा लाभकर रहता है। यदि चंद्रमा पंचमेश है या ज़्यादा प्रभावित कर रहा है आपकी कुंडली में तो कला, हस्तकला, कृषि, मार्केटिंग आदि में सफलता देता है। यदि मंगल पंचमेश है या मंगल की स्थिति ज़्यादा मजबूत हो रही है कुंडली में शिक्षा के लिए, ऐसे लोग साइंस के विषयों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग के विषयों में, मिलिट्री साइंस में और पॉलिटिकल साइंस में ऐसे लोग सफलता ज़्यादा प्राप्त करते हैं। यदि बुध आपका पंचमेश है या यदि बुध शिक्षा का कारक आपकी कुंडली में हो रहा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, तो कला, पत्रकारिता, इतिहास, खगोल विज्ञान,
कॉमर्स और कंप्यूटर से जुड़े विषयों में सफलता प्राप्त होता है। ऐसे लोग मैनेजमेंट में जैसे BCA MCA या BBA MBA आदि करके जैसे लोग कंप्यूटर से एप्लीकेशन से जुड़े क्षेत्रों में सफलता ज़्यादा प्राप्त करते हैं। यदि बृहस्पति आपका पंचमेश है या बृहस्पति आपका शिक्षा का कारक हो रहा है तो नीति ग्रंथों में, अर्थशास्त्र में, अकाउंटेंसी में, धर्म दर्शन के विषयों में और शिक्षा के से जुड़े अन्य क्षेत्रों में ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। और प्रायः ऐसे लोग PG आदि करने के बाद B.Ed M.Ed PhD BTC आदि करके जीवन में टीचिंग लाइन में वो अपनाते हैं। यदि शुक्र आपका पंचमेश है या शुक्र शिक्षा का कारक हो रहा है तो ऐसे लोगों को काव्य में, संगीत में, कला में, चित्रकला में, नाटक आदि में उनकी रुचि होती है। ऐसे लोग एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं, डांसिंग करते हैं, रति विज्ञान या होटल मैनेजमेंट और प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन आदि के क्षेत्र में ऐसे लोग इनके विषयों में पढ़ाई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। यदि शनि पंचमेश है या शिक्षा का कारक हो रहा है ऐसे लोगों को इंजीनियरिंग में सफलता ज़्यादा देता है, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषा में सफलता देता है और न्याय और निम्न स्तरीय शिक्षा में भी ऐसे लोग हाथ आजमाते हैं। यदि राहु आपका पंचम भाव में बैठा है या राहु की स्थिति आपकी कुंडली में बली हो रही शिक्षा के लिए तो मेडिकल का क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र और त्वचा विज्ञान आदि का क्षेत्र और तकनीकी विषय जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि केतु ऐसा है कि पंचम में केतु है या केतु की स्थिति ऐसी है जो कि अब शिक्षा को प्रभावित कर रही है तो वाहन चालक का कोर्स, पायलट, मैकेनिकल कार्यों से जुड़े हुए विषयों में ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ योग इस प्रकार से होते हैं। पंचम में यदि बली गुरु है और एकादश भाव में बुध शुक्र बैठा है तो कला वर्ग में सफलता मिलती है। पंचम में यदि स्वगृही या उच्च का बुध बैठा हुआ है तो बैंकिंग में, कॉमर्स में, वैकल्पिक गणित, कंप्यूटर आदि में सफलता मिलती है। पंचम में बुध या शुक्र दोनों यदि बैठे हैं ज्योतिष में सफलता दिलाते हैं। पंचम में यदि शनि बलवान होकर बैठा हुआ बली यदि है तो इंजीनियरिंग और विदेशी भाषा में सफलता देता है। पंचम में चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हैं कला वर्ग में, साहित्य में, पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता मिलती है। पंचमी से यदि शुक्र है और वृष तुला लग्न यदि हो रही हो तो लग्न को गुरु देखता हो ऐसे लोगों को संगीत विषय में ज़्यादा सफलता मिलती है। पंचमेश यदि पहले, चौथे, पाँचवें, 9वें, 10वें या 11वें किसी भी भाव में हो तो ऐसे लोगों को संबंधित विषय की उच्च शिक्षा मिलती है। परंतु यदि पंचमेश 6, 8, 12 में चला गया है तो उच्च शिक्षा प्राप्ति में बहुत ही बाधाएं आती हैं। इस प्रकार से आप देख रहे थे कि शिक्षा का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए, कौन से विषय पढ़ें कि आपके जीवन में आपको ज़्यादा लाभ मिले। इसके लिए इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही थी। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को देखते रहने के लिए हमारे मयंक नीतीश वर्ल्ड चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे उन्हें कौन से विषय का चुनाव करना है। ये विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण ये वीडियो है, साथ साथ ज्योतिषियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है, माता पिता के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।